आदिल साहब, आपकी जानिब होंगी, क्या देखते हैं? रियासत तो पहले ही SIFC के प्लेटफॉर्म से अरबों डॉलर जो है वो सरमायाकारी का प्लान कर चुकी है। निगरान हुकूमत भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, डॉलर की जो है वो भी नीचे जा रहा है। तो अब क्या देख रहे हैं आपके नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है, क्या क्या मुआशी प्लान वो लेकर आ रहे हैं, या फिर जो पहले से ऑलरेडी जो प्लान है उसी पर वो अमल दरामद करवाएंगे? देखें, जो SIFC से मुतल्लिक एक पूरा मुआशी बहाली का जो प्लान है, चलेगा तो यही, उसके नताइज भी सामने आना शुरू हो गए हैं। ये मामला तो चलेगा जी। लेकिन इस मुआशी चैलेंज से निमटने से ज़्यादा दिलचस्प जो है वो है जो पिछले 2-3 रोज़ में हुआ। क्योंकि कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए हमने वो दिन भी देखा कि जब जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में मियां नवाज शरीफ साहब सामनी रो में बैठे होते थे और एक दिन का रिलीफ लेने के लिए वो कहते थे कि मैं अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूं, मुझे नेक्स्ट जो पेशी है उसमें रिलीफ दिया जाए, मैं पेश ना हूं। उसमें जज साहब वो सोचते हैं, उसमें 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 बड़ी दिलचस्प बात है की कहानी बर्दाश्त नहीं कर सकती कौम। उसमें फिर हमने देखा कि जब जज मोहम्मद बशीर साहब ने कहा अच्छा आप दरख्वास्त तो लिख कर लाएं, आयशा हामिद साहिबा जो थी वो उस वक्त मौजूद थी अदालत में, तो उन्होंने दरख्वास्त लिखी, वहाँ पर मौजूद थे नवाज शरीफ साहब, उनके चेहरे पे एक परेशानी थी। लेकिन जब जज साहब के सामने वो दरख्वास्त गई, उन्होंने कुछ देर सोचा और उसके बाद कहा ठीक है आपको एक समात के लिए रिलीफ देता हूँ। तो नवाज शरीफ साहब के चेहरे पे उस वक्त जो खुशी थी कि एक बड़ा रिलीफ मिल गया कि अगली मर्तबा अगली पेशी में अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा। वही जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं वो उनकी फैमिली में एक डेथ हो गई, उसके बावजूद वो उस मसरूफियत को छोड़कर आए और आकर उन्होंने एक इंतहाई अहम नोयत का केस सुना और नवाज शरीफ साहब का जो तोशा खाना केस वाला जो मामला है उसमें उन्होंने कहा जी इन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। यानी मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूं जो मैंने उस वक्त देखा और जब मैंने अब देखा। अदील रुला दिया यार तकरीबन। फिर वही नहीं, मैं कतन भी ऐसा नहीं कह रहा, ये साद रसूल साहब शरारत करके मामलात उस जानिब ले जाते हैं, मैं कतन भी ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि ये जो मजलूमियत की दास्तान है इसने पाकिस्तान का दिल दहला दिया, इतना लोगों को ना दहलाएं। देखें नवाज शरीफ साहब कल वापस आ रहे हैं, पहले ही हमारे जज्बात बिल्कुल अभी तो साद साहब ने कल जलसे में जाना है, जन्नत का टिकट भी कटवाना है अभी, तो साद साहब ने बेकाबू दिल क्या करेगा? अच्छा अभी मजलूमियत की दास्तान खत्म नहीं हुई ना, अभी मजलूमियत की दास्तान खत्म नहीं हुई। वो नैब जो उन्हीं जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में इनको करप्ट शख्स साबित करने के लिए, मुजरिम ना सिर्फ साबित करने के लिए बल्कि मुजरिम साबित किया, वही नैब कह रही है कि कोई ज़रूरत नहीं है जी, वो सरेंडर करना चाह रहे हैं, एक जिम्मेदार वो पाकिस्तानी शहरी हैं और इस पर कोई उन्हें एतराज़ नहीं है। फिर दूसरी अदालत पे मामला आता है, दूसरी अदालत में आपको याद होगा कि राना शमीम साहब ने एक अदालत के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान पर इल्ज़ाम लगाया। वो किन जज साहिबान पर इल्ज़ाम लगाया? फिर कौन कहता है पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता? फिर उन्हीं जज साहिबान की अदालत से उन्हें इंसाफ मिला। मैं इसमें कतन भी कोई इस प्रोसेस पे उंगली नहीं उठा रहा, मैं तो सिर्फ वो आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बता रहा हूं कि फिर हम तो साद रसूल साहब इस प्रोग्राम में ये बात कर रहे थे कि चंद दिन के लिए सरेंडर करना पड़ेगा, चंद दिन के लिए आके जेल जाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान में इंसाफ जो है वो बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये आप पता नहीं प्रोग्राम में किस तरह की बातें करते हैं कि जी इंसाफ की फराहमी, और ये 50 रुपए के स्टाम्प पे वो बाहर गए, 4 साल उन्होंने वहां गुजारे, अपनी कंडीशंस पे वापस आ रहे हैं और इज्जत के साथ वापस आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि वो इलेक्शन में जाएंगे, वो कहते हैं ना दर्जनों के हिसाब से भी तो जमानतें मिलती रही है ना, वो भी तो इंसाफ होता रहा ना। बिल्कुल मिलती रही है यहाँ पर, यहाँ क्या क्या नहीं होता रहा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो जुल्म हुआ है ना, वो जुल्म इस निजाम के साथ हो गया, ये जुल्म यहाँ की अवाम के साथ हो गया। वो क्या हुआ वो मैं बताऊं, वो ये हुआ, वो जुल्म ये हुआ कि या तो उस वक्त का निजाम गलत था या आज का निजाम गलत है। और अगर उस वक्त के निजाम को अब गलत कहा जा रहा है तो इस बात का क्या सबूत है
कि आज का निज़ाम ठीक है और चंद साल बाद ये नहीं कहा जाएगा कि आज जो कुछ हो रहा है ये गलत है। इसमें इस निज़ाम से लोगों का एतमाद उठ रहा है। कभी तो ये गलत था, इन दोनों में से अगर ये एक मरतबा भी गलत था तो लोगों का एतमाद तो इस पे उठ जाएगा। जी ठीक है, लोगों का एतमाद उठ जाएगा।